तो वन पीस चैप्टर 1141 आ चुका है। इस चैप्टर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं और लोकी रिलीज हो चुका है और भी बहुत कुछ। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वन पीस चैप्टर 1141 का नाम है ओल्डर वुमन। तो कवर पेज पे हुज के आदमी पेज 1 को मार रहे हैं, जो सब उल्टे होते हुए देख रही है और गुस्से में है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो बंधी हुई है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है नामी और रोड के साथ, जहाँ वो जायंट गार्ड्स को विलेज में ले जा रहे हैं ताकि उन्हें ठीक कर सके। लेकिन नामी इस चीज से परेशान है कि उसे अंदर कोई बड़ा ट्रेजर नहीं मिला। जहाँ रोड ये सोच रहा है कि नामी को ये चीजें इतनी तेज नहीं चिल्लानी चाहिए वरना गार्ड्स उसे सुन लेंगे, बट शी डोंट केयर। सीन शिफ्ट होता है रिप्ले और फ्रैंकी पे, जो अभी भी ट्रेजर ट्री एडम के टूर पे है। फ्रैंकी कहता है कि एडम ट्री में हद से ज्यादा चीजें हैं देखने के लिए जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। जिस पे रिप्ले कहती है कि जायंट्स ट्री के एनॉर्मस ब्रांचेस के ऊपर रहते हैं और इसलिए हर एक ब्रांच के साथ एक रिच ट्री है। फिर फ्रैंकी की नजर एडम ट्री के एक मैसिव ब्रांच पे पड़ती है जो कटा हुआ है, जिसे देख के फ्रैंकी चौंक जाता है। जिस पे रिप्ले बताती है कि इस ब्रांच पे ओजन विलेज हुआ करता था, लेकिन एक बार लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से पूरे विलेज में आग लग गई और इन ब्रांच के पुराने और ड्राई होने की वजह से आग को बुझाना भी मुश्किल था। तो ताकि आग बाकी विलेजेस तक ना पहुंचे, पूरी ब्रांच को ही काट के निकाल दिया गया। जिस पे फ्रैंकी कहता है कि चाहे एडम ट्री ही क्यों ना हो, टाइम के साथ वो भी ड्राई होगा। और रिप्ले कहती है कि लाइटनिंग और फायर ही एल्बाफ की बिगेस्ट वीकनेस है। सीन शिफ्ट होता है वेस्टर्न विलेज पे, जहाँ नामी उसोप से बात कर रही है जो फुल नशे में है और जोरो और लूफी के बारे में पूछता है, लेकिन नामी ने भी उन्हें नहीं देखा। तभी वहाँ जोरू आ जाता है और नामी की तारीफ करता है और उसोप के पूछने पे बताता है कि उसे बूढ़ी औरतें पसंद है। जिस पे उसोप उसकी सर पे लगी हुई शॉर्ट पर मारता है और गुस्से में बोलता है कि वो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट आदमी है। फिर एक जायंट आके उसोप को रोक देता है जोरोल को और मारने से, जहाँ नामी जिम्बे के साथ बैठकर उसोप के पागलपन को देख रही है और कहती है कि एल्बाफ में आना उसोप का ड्रीम था। तभी संजी नोटिस करता है कि गार्ड कहीं नहीं दिख रही, तो वो उसे ढूंढने लगता है। सीन शिफ्ट होता है रोड पे, जो जायंट गार्ड्स को गार्ड के पास ला रहा है ताकि वो उन्हें हील कर सके। जो गार्ड्स की मरहम पट्टी करने के बाद रोड से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन रोड उससे लोकी की बात छुपाता है, जिस पे गार्ड रोड की गुद्दी तोड़ देती है। फिर हम देखते हैं लूफी और जोरो को, जो कि डीप अंडरवर्ल्ड में लोकी को देखकर शौक हैं, क्योंकि पहले लूफी जब उससे मिला था तो वो इस हालत में नहीं था, क्योंकि अब शैमरॉक उसे पीट के जा चुका है। जिसे देख के जोरो कहता है कि ये बाकी जायंट्स के मुकाबले ज्यादा बड़ा है। जिसके बाद लूफी लोकी की चैन्स को अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन चैन सी स्टोन से बनी हुई थी तो वो वीक पड़ने लगता है। जिसके बाद लूफी और जोरो आर्ग्यू करने लगते हैं, जिस पे जोरो कहता है कि हम लोकी को अभी रिलीज नहीं कर सकते, पहले वो लोकी से बात करेगा और चेक करेगा कि ये उनके लिए और एल्बाफ के लिए सेफ है कि नहीं। और एकदम से उसकी चोट पे लात मार देता है, जिससे लोकी चिल्ला पड़ता है, जो कि जोरो इसलिए करता है ताकि वो चेक कर सके कि लोकी की इंजरी रियल है कि नहीं। क्या बंदा है बे। और कंफर्म करने के बाद कि उसकी इंजरी रियल है, वो लोकी को रिलीज करने के लिए मान जाता है, लेकिन उसके लेग के पास एक सी स्टोन कफ को छोड़ देगा सेफ्टी के लिए। जिस पे लूफी चॉपर के पास जाने की बात करता है, लेकिन जोरो कहता है हमें विलेज डॉक्टर को लाना चाहिए क्योंकि लाइब्रेरी बहुत दूर है। और वो बात करते हैं कि अगर जायंट्स को पता चला कि उन्होंने लोकी को रिलीज कर दिया है तो वो उन्हें एल्बाफ से निकाल देंगे। जिस पे लूफी कहता है निकाले तो निकाले, लेकिन हमें इसे बचाना होगा और उसके लिए मीट लाने की बात करते हैं। जिस पे जोरो पास पड़े हुए जानवरों को लाने का सोचता है, लेकिन लूफी उसे रोक देता है ये कहकर कि वो उसके दोस्त है। और फिर जैसे ही लूफी विलेज की तरफ बढ़ने वाला होता है, उसे आसमान से किसी की आवाज आती है, जो कि हजरुद्दीन और उसका क्रू है, जिनके साथ संजी भी है। जहाँ हजरुद्दीन रोड से सारी बात उगलवा लेता है और इमीडिएटली लूफी और जोरो को रोकने यहाँ आ जाता है। और क्योंकि वो जल्दी में थे तो वो लिफ्ट की जगह सोलर टाउन का यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो गिरने लगते हैं क्योंकि लोअर लेवल पे कोई क्लाउड आइलैंड नहीं है। लेकिन लूफी गमो बलून का यूज करके उन्हें गिरने से बचा लेता है, लेकिन बलून के बैकफोर्स की वजह से गर्ड और सांजी को छोड़कर बाकी सब दोबारा उड़ जाते हैं। जहाँ हजरुद्दीन फिर से टूटी हुई हालत में लूफी के पास आता है और पहले उन सबको बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर लूफी को लोकी को ना रिलीज करने को कहता है और उसकी बुराई करने लगता है कि कैसे उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो उसे बचपन से जानता है, अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो वो भी उसकी कोई चाल ही होगी, जो कि अपने दोस्तों को भी मारने से नहीं चूकता और ये पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है। तभी जोरो बोलता है कि तुमने ये सब बताने में थोड़ी देर कर दी, क्योंकि वो लोकी की चैन खोल चुका होता है। और हम देखते हैं लोकी को एक एपिक डबल स्प्रेड में, जो कि खड़ा हो चुका है, जो कि लूफी के सामने है और बहुत गुस्से में है। जहाँ लूफी उसके सामने एक चींटी के बराबर दिख रहा है। जहाँ न्यू जायंट पायरेट शौक में है। लूफी ये देख के हैरान है कि ये बेहोश क्यों नहीं है। और लास्ट पैनल में लोकी अपने वेपन रागनिर यानी आयरन थंडर को उठा लेता है और हजरुद्दीन उसे नीचे रखने को बोलता है। और चैप्टर खत्म होता है एडिटर के नोट के साथ, द अकर्स्ड प्रिंस राइजेस। और ये लूफी और लोकी के पैनल से मुझे काइडो और लूफी की याद आ गई। मतलब भाई लूफी के विलेंस हमेशा उससे 10 गुना बड़े होते हैं और इसलिए लूफी मेरा फेवरेट मेन प्रोटैगनिस्ट है। और इसी के साथ खत्म होता है वन पीस चैप्टर 1141, जहाँ नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो शायद हमें अब लोकी का पागलपन देखने को मिले, या हो सकता है कि वो डायरेक्ट शैमरॉक के पास जाए उससे बदला लेने, क्योंकि वो अभी भी एल्बाफ में ही है। लेकिन ये भी मुश्किल है क्योंकि जोरो ने अभी
अभी भी उसका एक पैर बांध के रखा है। और ये भी हो सकता है कि सबसे पहले हमें देखने को मिले लूफी वर्सेस लोकी, जो कि बहुत एपिक बैटल होगी। और इसी के साथ साथ हम लोकी की इमेंस हाकी को भी देख पाएंगे और उसके डेविल फ्रूट की पावर्स को भी। लोकी के रिलीज होते ही बहुत कुछ हो सकता है। सो लेट्स जस्ट होप कि अगला चैप्टर जल्दी ही आए। अब तुम कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हें क्या लगता है, अब लोकी सबसे पहले क्या करेगा। बाकी चलो हम मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।